जर्नलिस्ट अरविंद एन दास ने अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं द रिपब्लिक ऑफ बिहार, जिसमें उन्होंने दिखाया कि बिहार देश के विकास के एवरेज से कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन आने वाले 10 सालों में ही बिहार इन सभी मैट्रिक्स पर सबसे लास्ट पोजीशन पर जाकर खड़ा हो गया था। दोस्तों, आप इस बात से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के एक हाथों में सीएम की कुर्सी के लिए इस्तीफा पत्र रहता था, तो दूसरे हाथों में सीएम पद के लिए शपथ पत्र रहता था। दोस्तों, अभी तक नीतीश कुमार ने 8 बार सीएम की कुर्सी के लिए शपथ ले चुके हैं। आजादी के लड़ाई के बाद जो क्रीम डोज का मथा गया, तो जो क्रीम निकला वो चंद लोग चाट गए। जय श्री राम। दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटिक्स के बारे में, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अभी देश में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में इसी साल 2025 में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। दोस्तों, यहाँ पर तो देश की 2 बड़ी नेशनल पार्टियाँ बीजेपी और कांग्रेस तो मैदान में उतरेगी ही, इसके साथ साथ यहाँ की 2 रीजनल पार्टियाँ भी मैदान में उतरने वाली हैं, जो कि है जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। आज हम इन्हीं 2 पार्टियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं आरजेडी के बारे में, लेकिन दोस्तों आरजेडी के बारे में समझने से पहले हमें लालू प्रसाद यादव के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आरजेडी के गठन से पहले से ही लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 में हुआ था और वो 1990 से लेकर 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इसके बाद ही उन पर चारा घोटाला का इल्जाम लगता है, जिसके कारण उन्हें बाद में जेल भी जाना पड़ता है। और दोस्तों, इन्हीं सालों में जनता दल का भी बंटवारा कई गुटों में होने लगा था। लेकिन दोस्तों, हम बात करते हैं आरजेडी के बारे में। दोस्तों, आरजेडी का गठन 5 जुलाई 1997 में लालू प्रसाद यादव ने किया था, और आरजेडी अपना पहला विधानसभा चुनाव बिहार में सन 2000 में लड़ती है और 2005 तक सत्ता में भी रहती है। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। लेकिन दोस्तों, बिहार में सन 2004 में भी लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिसके परिणाम थे कि आरजेडी के 22 सांसद जीत के आए थे, और इसके बाद से लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री भी रहे थे 2004 से लेकर 2009 तक, और इन्होंने ही रेल में कुल्हड़ चाय की शुरुआत की थी और रेल का कबाड़ बेचकर रेल को प्रॉफिट में तक दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं लालू का बिहार पर राज कैसा रहा। तो दोस्तों, ये बात है 1992 की, जब एक सोशल साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट अरविंद एन दास ने अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं द रिपब्लिक ऑफ बिहार, जिसमें उन्होंने दिखाया कि बिहार देश के विकास के एवरेज से कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन आने वाले 10 सालों में ही बिहार इन सभी मैट्रिक्स पर सबसे लास्ट पोजीशन पर जाकर खड़ा हो गया था। और दोस्तों, बात करें आरजेडी के 2001 से 2005 तक के शासनकाल में, तो इसमें बिहार का विकास दर 3% से भी नीचे गिर गया था, जिससे कि आप सोच सकते हैं कि क्या हाल किया था आरजेडी ने बिहार का। और दोस्तों, 90s के समय में लालू प्रसाद यादव ने एक कैंपेन चलाया था, जिसमें उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों यानी छोटी जातियों को लोगों को जनरल कैटेगरी लोगों के यानी उच्च जाति के लोगों के सामने खड़ा करने का प्रयास किया था, और छोटी जातियों को बराबरी का अधिकार दिलाने का पूरी की पूरी कोशिश की थी, जो कि काफ़ी हद तक सफल भी रहा था उन दिनों तक। आजादी के लड़ाई के बाद जो क्रीम डोज का मथा गया, तो जो क्रीम निकला वो चंद लोग चाट गए, और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को मट्ठा भी मौसम नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, 2005 के बाद आरजेडी नीतीश कुमार के साथ 2 बार गठबंधन में आती है और 2 बार कुछ दिनों तक सरकार में रह पाती है। लेकिन दोस्तों, आरजेडी 2005 के बाद बिहार में एक सफल सरकार बनाने में बिल्कुल ही असफल रही है। लेकिन दोस्तों, देखना यह है कि क्या 2025 में आरजेडी की सरकार बन पाती है बिहार में या नहीं। आपको क्या लगता है और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आरजेडी ये चुनाव लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने वाली है, और जो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की। तो दोस्तों, जेडीयू का गठन 30 अक्टूबर 2003 में होता है, और जेडीयू अपना पहला विधानसभा चुनाव
2005 में लड़ती है, लेकिन इस चुनाव में किसी भी दल को विश्वास मत प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण 2005 में फिर से एक बार और चुनाव होते हैं और इस चुनाव के बाद जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में आती है। और दोस्तों 2005 के बाद जेडीयू का डोमिनेंस इतना रहा है कि 2005 के बाद अभी तक यानी 2025 तक जेडीयू की ही सरकार रही है, लेकिन पार्टी ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाई है, क्योंकि जेडीयू कभी बीजेपी के साथ तो कभी कभी आरजेडी के साथ गठबंधन में आती है। लेकिन दोस्तों बिहार के सीएम बड़े ही स्टेबल रहे, क्योंकि 2005 से लेकर अभी तक बिहार के सीएम ओनली वन नीतीश कुमार ही है। हालांकि दोस्तों बीच में जेडीयू की तरफ से जीतन राम मांझी को सीएम बनाया गया था, जो कि 1 साल से कम वक्त के लिए ही सीएम रह पाए थे। तो दोस्तों बिहार के सबसे लंबे वक्त तक सीएम रहने वाले व्यक्ति भी नीतीश कुमार ही है। हालांकि दोस्तों बिहार में तो सरकार बदलती रही, लेकिन सीएम फेस एक ही रहे, नीतीश कुमार। दोस्तों आप इस बात से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के एक हाथों में सीएम की कुर्सी के लिए इस्तीफा पत्र रहता था, तो दूसरे हाथों में सीएम पद के लिए शपथ पत्र रहता था। दोस्तों अभी तक नीतीश कुमार ने 8 बार सीएम की कुर्सी के लिए शपथ ले चुके हैं। लेकिन दोस्तों देखना ये है कि क्या 2025 में नीतीश कुमार फिर से सीएम बन पाते हैं या नहीं। दोस्तों 20 वर्षों से बिहार में जेडीयू की ही सरकार है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। और दोस्तों इस लोकसभा में बीजेपी के साथ गठबंधन करके जेडीयू चुनाव लड़ती है, जिसके कारण ही बिहार को कई फायदे पहुंचे थे, जैसे कि बिहार को इस बार विशेष पैकेज मिला था और अभी नए बजट सत्र में बिहार को 3 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और मखाना बोर्ड जैसी कई बड़ी सौगात मिली है। और दोस्तों इन्हीं की सरकार में बिहार के अतीत के गौरव नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का भी इनॉग्रेशन हो चुका है। और दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिहार की भलाई के लिए कई बड़े फैसले उठाए थे, जैसे कि उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू किया था और इन्हीं के शासनकाल में हर घर बिजली पहुंचाई गई थी बीजेपी की मदद से, जो कि केंद्र में सरकार बीजेपी की थी। और दोस्तों बिहार की सड़कें भी पहले के मुकाबले कई गुनी अच्छी हो चुकी हैं और दोस्तों बिहार में पटना मेट्रो की भी तैयारी बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन दोस्तों बिहार में आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। और दोस्तों इन्हीं सालों में बिहार में हो रहे बीपीएससी प्रोटेस्ट में विद्यार्थियों पर बड़े ही बेरहमी से लाठियां बरसाई गई थी, जिसमें कि पटना के डीएम भी विद्यार्थियों पर हाथ छोड़ते हुए नजर आए, जिस पर कि सरकार का अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। हालांकि दोस्तों इस बार बिहार में कई पार्टियां मैदान में उतरी है, जिसमें बीजेपी जेडीयू के साथ और कांग्रेस आरजेडी के साथ मैदान में उतरी है। लेकिन बिहार में इस बार एक नई पार्टी जन स्वराज भी मैदान में अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी है। तो दोस्तों देखते हैं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।